हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रल की फॉर्म है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह साइन और कॉस आया है। जब हम लास्ट लेक्चर में इंटीग्रल्स डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में हमारे पास फंक्शन लिखा है इसकी जगह 1 था और अपॉन में साइन और कॉस के टर्म आए थे, जिसमें हमने साइन और कॉस के हाफ एंगल वाले फार्मूला यूज किए थे और इसको इंटीग्रेट कर लिया था। अब यहाँ पे इन दोनों इंटीग्रल में ऊपर भी साइन और कॉस है, नीचे भी साइन और कॉस है। तो इस टाइप के इंटीग्रल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो वो इस लेक्चर में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारे पास सेकेंड इंटीग्रल दिया है, इस सेकेंड इंटीग्रल के लिए हम किस तरह से प्रोसीजर होगा और इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखो, जो न्यूमरेटर हमारे पास लिखा है a sin x प्लस b cos x, इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे? इसको हम चेंज करेंगे लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पे हम करेंगे। तो देखो, यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। अब डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है? p sin x प्लस q cos x। तो ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा p sin x प्लस q cos x प्लस म्यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, इस पूरे टर्म का। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा p cos x। अब cos का डिफरेंशिएशन माइनस हो जाएगा तो माइनस q sin x। और ये किसके बराबर है? a sin x प्लस b cos x। अब यहाँ पे sin x और cos x के कॉफिशिएंट हम इक्वेट कर लेंगे। इधर sin x का कॉफिशिएंट a है और इधर sin x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास sin x का कॉफिशिएंट है लैम्डा p और यहाँ पे sin x का कॉफिशिएंट है माइनस म्यू q। ये माइनस म्यू q के बराबर है। अब cos x का कॉफिशिएंट इधर b है, इधर cos x का कॉफिशिएंट ये लैम्डा q है और यहाँ पे म्यू p है। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। अगर लैम्डा और म्यू मिल जाएगा तो हमारे पास ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा, देखो पहले हम म्यू फाइंड कर लेते हैं। म्यू या लैम्डा कोई भी एक फाइंड करो, लैम्डा चलो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो म्यू अगर हमें कैंसिल करना है तो इसमें हम p से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम q से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो, p से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी a p बराबर लैम्डा p स्क्वायर माइनस म्यू p q। और ये इक्वेशन हो जाएगी b q बराबर लैम्डा q स्क्वायर प्लस म्यू p q। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो म्यू p q, ये दोनों देखो टर्म हमारे प्लस माइनस है तो ये जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा? अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, प्लस प्लस और ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो a p प्लस b q बराबर लैम्डा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो म्यू की वैल्यू हमें मिली, नहीं लैम्डा की वैल्यू हमें मिली p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन a p प्लस q। इसी तरह से हम म्यू की वैल्यू निकाल देंगे। तो म्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में हम q से मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे हमने क्या किया? q से मल्टीप्लाई किया इधर, और इधर p से मल्टीप्लाई किया। तो q से मल्टीप्लाई करेंगे और p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा, ये q है हमारे पास। तो a q बराबर लैम्डा पी क्यू माइनस म्यू क्यू स्क्वायर। और ये हमारे पास हो जाएगा पी बी बराबर लैम्डा पी क्यू माइनस नहीं है प्लस म्यू पी स्क्वायर। अब इनको माइनस कर दें, अगर देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस तो क्या मिलेगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से मिल जाएगा ए क्यू माइनस पी बी बराबर पी बी बराबर माइनस म्यू कॉमन हो गया
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो म्यू बराबर हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी बी माइनस ए क्यू। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल गई। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास ये न्यूमरेटर क्या मिल जाएगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बराबर हमें मिलेगा। देखो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आई है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए पी प्लस, यहाँ पे देखो बी क्यू रहेगा, ये बी और रहेगा प्लस बी क्यू इंटू ये मल्टीप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस इसके बाद में हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी वी माइनस ए क्यू इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसकी वैल्यू है हमारे पास पी कॉस एक्स माइनस क्यू साइन एक्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसको p अपॉन इसको हमें डिवाइड करना है, इस पूरी इक्वेशन को p sin x प्लस क्यू cos x से, या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो a sin x प्लस b cos x है इसकी जगह हम ये वैल्यू रख दें। तो जब ये वैल्यू हम पूरी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं। तो इंटीग्रल हमारे पास लिखा था a sin x प्लस b cos x अपॉन p sin x प्लस q cos x dx। अब ये हमारे पास चेंज हो गया है इंटीग्रल लैम्डा टाइम्स, यहाँ पे हमारे पास ये है p sin x प्लस q cos x अपॉन, चलो पहले हम पूरी वैल्यू रख लेते हैं, म्यू इंटू पी कॉस एक्स माइनस क्यू साइन एक्स अपॉन पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स डी एक्स। तो इससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स अपॉन पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा लैम्डा कांस्टेंट है इंटीग्रल dx प्लस, यहाँ से देखो म्यू कांस्टेंट है बाहर ले लो, ये इंटीग्रल हमें मिलेगा p cos x माइनस क्यू साइन एक्स अपॉन p साइन x प्लस क्यू cos x dx। अब यहाँ पे p साइन x प्लस क्यू cos x को अगर हम t पुट करें, पुट p साइन x प्लस क्यू cos x बराबर t, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा p cos x माइनस क्यू साइन x dx बराबर dt। तो यही हमारे पास ऊपर लिखा है, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, dt के और t के बराबर। तो ये इंटीग्रल अब हमारे पास चेंज हो जाएगा लैम्डा, अब dx इंटीग्रल यहाँ पे 1 का है तो ये x हो जाएगा लैम्डा x प्लस इंटीग्रल, ये म्यू हमारे पास और मल्टीप्लाई रहेगा म्यू इंटीग्रल, ये हो जाएगा dt अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का log t होता है, तो लैम्डा x प्लस म्यू log t। log t, अब t बराबर हमारे पास क्या लिया गया, p sin x प्लस क्यू cos x, तो ये हमारे पास इंटीग्रल सॉल्व होके हो जाएगा म्यू log t की जगह p sin x प्लस क्यू cos x। तो ये इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है इसको हम चेंज कर लेंगे। उसके लिए हमारे पास फार्मूला ये क्या हमें याद रखना है कि यहाँ पे नंबर हम ले लेंगे लैम्डा, फिर डिनोमिनेटर लिख लेंगे जो अपॉन में है, फिर दूसरा नंबर ले लेंगे म्यू, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर लिख लेंगे। अब इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में हमें लैम्डा म्यू और एक और हम यहाँ पे कांस्टेंट ले लेंगे, मान लो थीटा। अब इसमें 3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लैम्डा म्यू और थीटा की वैल्यू, 3 हमें कांस्टेंट निकालने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस टाइप के इंटीग्रल्स को सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो
हमारे पास जो ये एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 3, ये कुछ हमारे पास इस तरह से एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 1 अपॉन ये है, तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या किया था, इसको और इसको हाफ एंगल में चेंज कर लिया है। यहाँ भी 1 अपॉन में है, ऊपर हमारे पास साइन कॉस नहीं है, तो इसको भी हम साइन और कॉस और यहाँ पे 1 मान के इसको हाफ एंगल में चेंज करके सॉल्व कर लेंगे। ये प्रोसीजर हमने पिछले लेक्चर में देखा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस साइन 2x को चेंज कर लेंगे और कॉस की पावर 4x को कॉमन करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 3 इंटीग्रल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे बचे हुए इंटीग्रल्स, इनको हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो यहाँ पे देखो जो प्रोसीजर देखा है उसको अभी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इस सेकेंड वाला क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास क्या लिखा है, इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx। तो यहाँ पे है सबसे पहली स्टेप हमारे पास कि न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है 2, ये वाला टर्म 2 sin x प्लस 3 cos x, तो इसको हमें किस तरह से चेंज करना है, लैम्डा टाइम्स, अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर लिखना है, मतलब 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस दूसरा हमें एक नंबर लेना है म्यू। अब डिनोमिनेटर इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, 3 ये cos x हो जाएगा माइनस 4 sin x। अब यहाँ से हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो साइन हम कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू, ये साइन x के मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर cos कॉमन करेंगे तो 4 लैम्डा प्लस 3 म्यू इंटू cos x। अब यहाँ से साइन और cos के कोएफिशिएंट हम इक्वेट कर लेंगे। तो साइन का कोएफिशिएंट इधर लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 3 लैम्डा माइनस 4 है, तो 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू बराबर 2। यहाँ से cos का कोएफिशिएंट हमारे पास है 4 लैम्डा प्लस 3 म्यू बराबर ये 3 है। अब यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, हम लैम्डा की वैल्यू निकालने हैं। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमें म्यू को 0 करना पड़ेगा। तो इधर 4 को मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा माइनस ये हो जाएगा 12 म्यू बराबर ये हो जाएगा 6, और ये हमारे पास हो जाएगा 16 लैम्डा, और ये हो जाएगा प्लस 12 म्यू बराबर ये हो जाएगा 12। तो हम जब इनको ऐड करेंगे तो ये 16 9 25 हो जाएंगे, और इधर 12 और 6 18। तो लैम्डा बराबर हमें मिलेगा, यहाँ से हमें लैम्डा बराबर मिलेगा कितना, 18/25। तो लैम्डा की वैल्यू हमने इस तरह से कैलकुलेट कर ली। अब म्यू की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, म्यू की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिस्टम हमारे पास किस तरह से चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3, इसमें 4 पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 लैम्डा माइनस 16 म्यू बराबर 8, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 लैम्डा प्लस यहाँ पे 9 म्यू बराबर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसको माइनस कर देना है, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो माइनस के 25 म्यू बराबर माइनस का 1, तो म्यू बराबर हमारे पास आएगा 1/25। तो म्यू और लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब म्यू और लैम्डा की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम म्यू और लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन लिखा है वो किस तरह से चेंज हो जाएगा। देखो लैम्डा बराबर हमारे पास क्या है, 18/25, और म्यू बराबर 1/25। तो इंटीग्रल जो हम लेके चल रहे हैं, इंटीग्रल जो हम लेके चल रहे हैं 3 sin x प्लस 3 cos, ये हमारे पास है 2 sin x प्लस 3 cos x, 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x dx। अब इस पूरे टर्म को हमने चेंज कर लिया है लैम्डा और म्यू के टर्म में। तो लैम्डा बराबर हमारे पास आया है
18/25, ये 18/25, इसके साथ में डिनोमिनेटर है 3 sin x प्लस cos x, और म्यू की वैल्यू है 1/25, और इसके साथ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इसका, तो 3 cos x माइनस 4, यहाँ पे 4 का टर्म छूट गया है, 4 sin x, और ये अपॉन है हमारे पास 3 sin x प्लस 4 cos x के बराबर। अब यहाँ पे देखो, हम अब टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 3 sin x प्लस 4 cos x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 18/25 dx प्लस 1/25 कांस्टेंट है सेकेंड टर्म से, हमें मिलेगा 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx। अब इसमें हम इसको t मान लेंगे, इसको जब t पुट करोगे तो हमारे पास ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। पुट 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर t, तो इसको डिफरेंशिएट करो, 3 cos x माइनस 4 sin x dx बराबर dt। तो ये टर्म हमारे पास कहाँ पे लिखा है, ये न्यूमरेटर में लिखा है, इसके बराबर t पुट कर लेंगे, और अपॉन में जो लिखा है उसको, ये dt के बराबर हो जाएगा, अपॉन में t के बराबर हो जाएगा, तो ये हमें इंटीग्रल मिलेगा 18/25, और ये सॉल्व होके हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1/25 इंटीग्रल dt अपॉन t। अब 1/t का इंटीग्रल log t होता है, तो 18/25 इंटू x प्लस 1/25 इंटू log t, और t बराबर क्या है, t बराबर 3 cos x माइनस 4 sin x, तो t की वैल्यू हम पुट करते हैं 3 cos x माइनस 4 sin x। तो इस तरह से हम ये इंटीग्रल सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे जो बचे हुए इंटीग्रल्स हैं, जैसे यहाँ पे इंटीग्रल हमारे पास ये cos वाला है, तो इसको सॉल्व करना और आसान है, अगर हम यहाँ पे 2 को ऐड कर दें और 2 को माइनस कर दें, ठीक है, तो ये इंटीग्रल अब हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ये तो 1 हो जाएगा, इसको अलग करेंगे, और ये -2/2 प्लस cos x। अब ये 2, अब हमारे पास -2/2 प्लस cos x एक टर्म आएगा, जैसे ये आया -2, 2 तो बाहर कर लिया, 1/2 प्लस cos x। अब ये हमारे पास जो पिछले लेक्चर्स में हमने सॉल्व किए थे इंटीग्रल्स, उस टाइप से बन गया, अब वहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे बचा हुआ इंटीग्रल्स है, वो 10 का फंक्शन है, यहाँ पे देखो 10 इन्वॉल्व है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास इंटीग्रल है dx अपॉन a प्लस बी 10x, तो इंटीग्रल है dx अपॉन a प्लस बी 10x, तो इसको सॉल्व करने के लिए 10 को हम साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, तो इंटीग्रल हमारे पास चेंज हो जाएगा dx अपॉन a प्लस बी साइन x अपॉन कॉस x। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये इंटीग्रल हमारे पास हो जाएगा, ऊपर cos x हो जाएगा, cos x अपॉन a cos x प्लस b sin x। अब यहाँ पे जो हमारे पास cos x का टर्म है, इसको हम चेंज करेंगे, देखो किस तरह से चेंज करेंगे। cos x बराबर हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर हमारे पास a cos x प्लस b sin x है, प्लस म्यू टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो माइनस a sin x प्लस b cos x। अब यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल दें, तो cos का कॉफिशिएंट इधर क्या हो जाएगा, a लैम्डा प्लस b म्यू, ये cos का कॉफिशिएंट हो गया, और sin का कॉफिशिएंट हो जाएगा b लैम्डा माइनस a म्यू का कॉफिशिएंट हो गया। अब यहाँ से देखो cos का कॉफिशिएंट तो इधर 1 है, तो 1 बराबर हमारे पास हो जाएगा a लैम्डा प्लस b म्यू, sin का कॉफिशिएंट 0 है, तो 0 बराबर हमारे पास हो जाएगा b लैम्डा माइनस a म्यू। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा या म्यू की किसी एक की वैल्यू निकाल दें, तो यहाँ पे हम देखो a इधर मल्टीप्लाई कर दें और इधर b मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास टर्म कैसे हो जाएंगे, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा a बराबर a स्क्वायर लैम्डा प्लस a b म्यू, और ये हो जाएगा 0 बराबर b स्क्वायर
लैम्डा माइनस ए बी म्यू। जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए मिलेगा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब म्यू की वैल्यू निकालते हैं हम। म्यू की वैल्यू तो यहाँ पे म्यू बराबर देखो क्या मिलेगा इस टर्म से। म्यू बराबर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ए म्यू बराबर बी लैम्डा और म्यू बराबर बी अपॉन ए इंटू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो म्यू बराबर मिल जाएगा बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे कैंसिल, बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। अब cos x बराबर हम ये पूरा चेंज कर सकते हैं, इसको लिख दें। तो cos x बराबर जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल किस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रल हमारे पास है cos x अपॉन a cos x प्लस b sin x dx। तो cos x को हमने चेंज कर दिया है, cos को कैसे चेंज किया, यहाँ पे लैम्डा। अब लैम्डा बराबर हमारे पास क्या है, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके साथ में मल्टीप्लाई है a cos x प्लस b sin x। दूसरा टर्म हमारे पास क्या है, b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन लिखा है डिनोमिनेटर का, तो माइनस a sin x प्लस b cos x अपॉन ये है हमारे पास a cos x प्लस b sin x dx। अब यहाँ पे डिवाइड कर लो, जब ये इस वाले टर्म के साथ आएगा तो 1 हो जाएगा, तो मिलेगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रल dx प्लस b अपॉन ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये मिलेगा माइनस a sin x प्लस b cos x अपॉन a sin x प्लस b sin x dx। अब यहाँ से देखो, इसको हम t मानेंगे, ऊपर वाला मिल जाएगा, तो हमारे पास इस तरह के इंटीग्रल हम सॉल्व कर चुके हैं। तो क्या मिलेगा, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लॉग ऑफ a sin x प्लस b cos x हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन हमारे पास किसके लिए हो गया, a और b, यहाँ पे हमारे पास ये एक कोई रियल नंबर है और इसमें एक एग्जांपल दिया है, कौन सा, ये। तो इसमें हमारे पास लिमिट भी दी है 0 से π/2 और a और b की वैल्यू 1 ले लिया। तो इस वाले अगर हम इंटीग्रल में देखें जो हमने अभी सॉल्व किया है, हाँ, अगर हम लिमिट यहाँ पे देखो 0 से पाई है या π/2 देख लेते हैं, ये π/2 है, a और b की वैल्यू 1 ले लें तो ये हमारे पास इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 10x और इसमें वैल्यू पुट कर दो, a और b की जगह 1 पुट कर दो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x/2 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा लॉग ये sin x प्लस cos x। तो ये हम आसानी से इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।